हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ कार ऑफ mass 900 kg accelerates uniformly from rest to a speed of 60 km per hour in a time of 2 seconds when traveling on a level road. If there is a constant resistance to motion of 20 Newton, find the maximum power in watt of the engine. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया गया. क्वेश्चन में हमारे पास एक कार है 900 kg की और बोला गया रेस्ट से शुरू होती है टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, मतलब वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 0, एंड स्पीड कितनी अटेन करती है 60 किलोमीटर पर आवर इन अ टाइम स्पेन ऑफ 2 सेकंड. अब बोला गया है कांस्टेंट रेजिस्टेंस लग रहा है मोशन के अगेंस्ट, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है 20 न्यूटन. तो हमें मैक्सिमम पावर बतानी है. देखिए, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का. अगर हमें पावर बतानी है मैक्सिमम, देखिए तो मैक्सिमम पावर के लिए तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं. मान लीजिए अगर पावर हमें हमें चाहिए मैक्सिमम पावर कब होगी, जब हमारी स्पीड मैक्सिमम होगी. बिकॉज पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी. तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर एट मैक्सिमम 2 सेकंड पे कितनी होगी, फोर्स एट 2 सेकंड इंटू वेलोसिटी एट 2 सेकंड. तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि हमारे पास ये कार है 900 kg की और इस पे पीछे की तरफ 20 न्यूटन कॉन्स्टेंटली लग रहा है. u इज इक्वल्स टू 0 है और v इज इक्वल्स टू 2 सेकंड बाद कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर. तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 3 से कैंसिल करेंगे, 6 3 टाइम्स 18, 6 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकंड. तो अब अगर आगे की तरफ हम इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए नेट. आगे की तरफ नेट एक्सीलरेशन अगर हमने ए नेट मान लिया है तो हम ए नेट निकाल लें इनटू टी. तो v हमारी कितनी है फाइनल 50/3 2 सेकंड बाद, एंड u कितना है हमारा 0. ए नेट हमें चाहिए एंड टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 2 सेकंड. तो टाइम यहाँ पे कितना है हमारे पास 2 सेकंड. तो यहाँ से हमारा ए नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा. तो ये ए नेट हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, ए नेट इज इक्वल्स टू 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखिए, तो अब हम जो इंजन का हमें पावर जो सप्लाई कर रहा है उसकी वजह से हमारा नेट फोर्स आगे कितना हो जाएगा. देखिए, तो अगर हम एफ नेट निकालते हैं तो एफ नेट हमारा कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा हमारा एफ ड्यू टू इंजन प्लस माइनस ऑफ एफ ड्यू टू रेजिस्टेंस. यही हमारा एफ नेट होगा आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ हमारा एफ नेट है और इंजन भी हमारा कुछ लगा रहा है, तो उसी की वजह से तो एफ नेट आएगा. और पीछे हमारा एफ रेजिस्टेंस है, ये एफ ड्यू टू इंजन है. तो यहाँ से हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ इंजन माइनस एफ रेजिस्टेंस. तो यहाँ से एफ अगर हम इंजन निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ नेट प्लस एफ रेजिस्टेंस. तो अगर हम एफ नेट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाई ए नेट. तो मास कितना है 900 kg, ए नेट हमारा कितना निकला है 25/3 प्लस एफ रेजिस्टेंस हमें कितना दिया है क्वेश्चन में 20. तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारे पास बाई 3. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एफ इंजन कितना आ गया हमारे पास, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स देन 7520 न्यूटन. एंड इस टाइम पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है हमारी 50/3 मीटर पर सेकंड. तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, पावर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी. तो 7520 मल्टीप्लाई बाई 50/3. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 12533.3 watts. Therefore, the correct answer for this question is power maximum is 1,25,333.3 watts. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.